Hey everyone, welcome back to the channel. And finally, we will concluded this chapter, sensory attention at the perpetual process. ये चैप्टर हमारा यहाँ पूरा हो गया है. So now we will discuss some very important questions that will be a part of your examination as well. So the first question is what is sensation? तो sensation क्या है? Sensation एक प्रोसेस है जहाँ पे हमारे ऑर्गन्स रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को एनवायरनमेंट से और ट्रांसमिट करते हैं ब्रेन तक इन द फॉर्म ऑफ न्यूरल इम्पल्सेस. सेकेंड क्वेश्चन इज डिफाइन द परसेप्शन. परसेप्शन क्या है? ये एक सेंसरी इंफॉर्मेशन है जो कि ऑर्गेनाइज्ड है और इसे इंटरप्रेट किया जाता है ऑब्जेक्ट और इवेंट्स को डिफाइन करने के लिए. अच्छा, अटेंशन क्या है? अटेंशन क्या है? इट इज अ सिलेक्टिव प्रोसेस जिसपे हम फोकस करते हैं एक सर्टेन स्टिमुलाई पर बाकी सबको इग्नोर करते हुए. दो बाइनोकुलर क्यूज क्या होते हैं? फर्स्ट इज द रेटिनल डिस्पैरिटी एंड सेकंड इज द कन्वर्जेंस. एंड व्हाट इज एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड? देखो, जब मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टिमुलेशन रिक्वायर होता है किसी भी सेंस ऑर्गन के लिए ताकि वो स्टिमुलस को डिटेक्ट कर सके, दैट इज एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड. और ये 50% ऑफ द टाइम होता ही होता है. Now, this is the short question answers. Short question answers are differentiate between the sensation and the perception. आप सबको पता है sensation क्या है? ये raw data होता है जो sense organs receive करते हैं. Interpretation क्या होता है? ये एक meaningful organization sensory input है जो recognize होता है किसी चीज को पहचानने के लिए. Okay. Second question is, okay, wait a second. So the seventh question is, could you explain any two determinants of attention? तो पहला है intensity of stimulus, जो कि एक ब्राइट लाइट है और लाउड साउंड है, ऑटोमेटिकली कैच करता है हमारा अटेंशन. नोवेलिटी क्या होता है? ये अनयूजुअल स्टिमुलाई है एंड मोर लाइकली टू बी नोटिस्ड. ठीक है, मतलब बहुत ही रेयरली है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिवाइडेड अटेंशन. जहां पे हम अपनी जब हम काम कर रहे हैं तो हम एक जगह ना काम करके मल्टीपल जगह काम कर रहे हैं, दैट इज मल्टीपल टास्क एक्टिविटी, वी कैन से दैट. ओके, जैसे कि मैं गाना सुनते सुनते मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ, लाइक दैट. क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट इज द रोल ऑफ कल्चर इन द परसेप्शन. कल्चर का क्या रोल है परसेप्शन में? देखो, कल्चरल बैकग्राउंड इन्फ्लुएंस करता है कि कैसे हम स्टिमुलाई को इंटरप्रेट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, जो लोग अर्बन एरिया से होते हैं उनकी इंटरप्रिटेशन अलग होती है एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज, जो हमने हडसन एक्सपेरिमेंट में भी देखा था. सो द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द पर्सपेक्चुअल कंस्टेंसीज. तो पर्सपेक्चुअल कंस्टेंसीज क्या है? ये एक ऐसी टेंडेंसी है जो हम परसीव करते हैं ऑब्जेक्ट से एक स्टेबल डिस्पाइट चेंजेस के साथ इन द सेंसरी इनपुट. एंड द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इज एक्सप्लेन द मोनोकुलर क्यूज ऑफ द डेप्थ परसेप्शन, जिसमें आप रिलेटिव साइज बताएंगे, इंटरपोजिशन बताएंगे, लीनियर परस्पेक्टिव बताएंगे और टेक्सचर ग्रेडियंट भी बताएंगे, और जिसके साथ आपको लाइट एंड शैडो को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 12 इज डिस्कस द रोल ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द परसेप्शन. तो पहला है ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स, सब्जेक्टिव फैक्टर्स, सोशो इकोनॉमिक कल्चर फैक्टर्स, जिसमें हमें सारी वैल्यूज और कस्टम्स को ऐड करना है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन द गेस्टालिट प्रिंसिपल ऑफ परस्पेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. तो इसमें हमें गेस्टालिट के सारे परसेप्शन को एक्सप्लेन करना है. लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी एंड लॉ ऑफ क्लोजर, जिसमें उन्होंने मेजरली फिगर्स को एक्सप्लेन किया है बाय द गेस्टालिट. 14th क्वेश्चन इज इल्यूजन क्या होता है. ठीक है, इल्यूजन में कौन से तीन चीजों को ज्यादा शो किया गया है? फर्स्ट इज योर मिलर लायर इल्यूजन, पॉन्जो इल्यूजन एंड द रूबिन वेज इल्यूजन, जिसको हमने लास्ट की क्लासेस में पढ़ा भी था. लास्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ अटेंशन इन एवरीडे लाइफ. तो हमें सारी चीजों को इसमें एक्सप्लेन करना है. ठीक है, इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, अवॉइड कैसे कर सकते हैं और डिवाइड कैसे कर सकते हैं अगर हम मल्टीपल एक्टिविटीज को कर रहे हैं. ओके, सो these are the main important questions from the chapter 4th class 11th. तो मैंने यहाँ पे सारे questions को mention किया है. ओके, so this is all about the today's session. If you have any doubt you can write on the chat box, and if you have any query and any kind of something you can ask me. Okay, so this is all about the today's session. Let's meet in the next video with new chapter. So thank you so much.